हेलो बच्चों, स्वागत है आपका एक नए वीडियो के साथ में। आज बात करेंगे हम टाइप्स ऑफ यूरिन सैंपल होते हैं आपके, उनकी बात करेंगे कितने प्रकार के यूरिन सैंपल होते हैं, ठीक है, कौन से टाइम में कब कब सैंपल ले सकते हैं, ठीक है, कितने टाइप से ले सकते हैं, उनकी बात करने वाले। इससे पहले वाले वीडियो में हमने बात की थी बेसिक की यूरिन का फॉर्मेशन कैसे होता है, पर्पज क्या होता है यूरिन एनालिसिस करने का, ठीक है, यूरिन है वो किससे कंपोजिशन है, किससे बना हुआ है, उनकी बात हमने पिछले वीडियो के अंदर कर ली थी। अब बात करते हैं देखो टाइप्स ऑफ यूरिन सैंपल की, ठीक है, यूरिन सैंपल हम कैसे कैसे कलेक्ट कर सकते हैं। बात कर ली थी कि जो आपका यूरिन होता है वो प्लास्टिक या ग्लास का जो कंटेनर होता है उसके अंदर हम कलेक्ट करते हैं, ठीक है। हाँ, तो देखो भाई, पहला देखो आपका टाइप्स में पहला आता भाई फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल। कौन सा था भाई? फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल। फर्स्ट मॉर्निंग से नाम से पता चल रहा होगा भाई पहला मॉर्निंग का सैंपल लिया जाना चाहिए, ठीक है, मतलब कि नाइट भर में वो क्या था, स्टोर था वो यूरिन, ठीक है। जब पहला यूरिन पास आउट करते हैं तब उस यूरिन में क्या करते हैं भाई, सैंपल हम कलेक्ट करते हैं। तो देखो भाई, दिस इज द बेस्ट सैंपल फॉर माइक्रोस्कोपिक एंड यूरिन एनालिसिस। ये जो मॉर्निंग सैंपल होता है, फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल होता है, ये बेस्ट होता है, ठीक है। किसके लिए होता है भाई? माइक्रोस्कोपिक और आपका यूरिन एनालिसिस करते हैं उसके लिए क्या होता है भाई, बेस्ट होता है। क्यों होता है भाई? देखो हम माइक्रोस्कोपिक करते हैं तो उसमें बैक्टीरिया कल्चर वगैरह करते हैं, ठीक है। तब देखो और नाइट के अंदर क्या होगा, पूरी नाइट के अंदर क्या होगा भाई, बैक्टीरिया वगैरह है वो क्या होगा पूरे डेवलप वगैरह, ठीक है। तो आसानी से हमें क्या करना, ईजी रहेगा हमें जब हम कल्चर वगैरह माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन करेंगे तब ये बेस्ट माना जाता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, दिस इज ए कॉन्सेंट्रेशन यूरिन बिकॉज द यूरिन स्टोर्ड ओवर नाइट इन द यूरिनरी ब्लैडर। क्यों बेस्ट माना गया है? वही चीज है क्योंकि ये ओवर नाइट क्या रहता है, पूरी नाइट क्या रहेगा भाई, ये यूरिनरी ब्लैडर के अंदर स्टोर रहता है, ठीक है। नेक्स्ट देखो, दिस विल कंटेन्स एन इंक्रीज कॉन्सेंट्रेशन ऑफ एनालिटिक एंड सेल्यूलर एलिमेंट्स, ठीक है। इसके अंदर जैसे यूरिन के अंदर जो भी सेल्यूलर एलिमेंट्स होंगे, तत्व होंगे, ठीक है, सेल्स के, उनके लिए एनालिटिक करने के लिए इंक्रीज कर देता है, ठीक है। उनकी क्या कर देता है भाई, इंक्रीज कर देता है उनका, हम जो भी एग्जामिन करेंगे, ठीक है, जैसे कोई भी एग्जामिनेशन कर रहे हैं माइक्रोस्कोपी वगैरह, ठीक है, या कोई भी एलिमेंट्स का कर रहे थे तो वो इसकी प्रेजेंस वो क्या रहेगी, बढ़ी हुई मिलेगी हमें, ठीक है। नेक्स्ट देखो भाई, यूरिन मस्ट हैव स्टोर्ड इन द यूरिनरी ब्लैडर फॉर 8 hours इज कंसिडर्ड एज द फर्स्ट मॉर्निंग सैंपल। जो आपका यूरिन है वो स्टोर्ड रहना चाहिए यूरिनरी ब्लैडर के अंदर लगभग 8 घंटे तक, ठीक है। नेक्स्ट बात करता हूँ रैंडम सैंपल की बात करता हूँ मैं, ठीक है। हम कभी भी सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं, पेशेंट आया कभी भी, ठीक है, तो हम सैंपल कलेक्ट कर सकते हैं। दिस इज द डिओलेट यूरिन सैंपल एंड मे गिव इन ए एक्यूरेट इंटरप्रिटेशन ऑफ द पेशेंट हेल्थ, ठीक है, मतलब कि जो पेशेंट की हेल्थ थी, ठीक है, जैसे वो कभी भी आ सकता है अपने पास तो पेशेंट, ठीक है, तो पेशेंट की हेल्थ के अकॉर्डिंग हम कभी भी उसका सैंपल कलेक्ट करके उसका टेस्ट करने के लिए ये क्या कौन सा सैंपल लेते हैं भाई, रैंडम सैंपल लेते हैं। नेक्स्ट, बट दिस टाइम ऑफ सैंपल इज द बेस्ट फॉर माइक्रोस्कोपिक इवैक्यूलेटेड टू आरबीसी और डब्ल्यूबीसीज, ठीक है। देखो ये, लेकिन ये सैंपल होता है वो बेस्ट होता है किसके लिए, माइक्रोस्कोपिक इवैक्यूलेट। हम मूल्यांकन करते हैं डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का, माइक्रोस्कोप में कौन सा भाई, डब्ल्यूबीसी और आरबीसी का इवैक्यूलेट करते हैं, उनको जानते हैं, ठीक है, उनका मूल्यांकन करते हैं, उसके लिए बेस्ट होता है। नेक्स्ट देखो, पोस्ट पेरेंडियल स्पेसिमेन या सैंपल। तो देखो पोस्ट पेरेंडियल स्पेसिमेन आर कलेक्टेड आफ्टर 2 hours ऑफ कार्बोहाइड्रेट डाइट। ये जो आपका पोस्ट पेरेंडियल स्पेसिमेन सैंपल हम कलेक्ट करते हैं वो हम कार्बोहाइड्रेट डाइट लेने के लगभग 2 घंटे बाद में सैंपल लेते हैं, ठीक है। कब लेते हैं भाई? जब खाना खा लेते हैं, कार्बोहाइड्रेट की डाइट ले लेते हैं, उसके लगभग 2 घंटे बाद में उसका सैंपल लिया जाता है। नेक्स्ट देखो, 24 hours ऑफ यूरिन सैंपल, ठीक है। If this type of sample discard the first urine and note that time, ठीक है, इस 24 hour सैंपल का जब हम करते हैं तब इस प्रकार के सैंपल में क्या करते हैं भाई, जो पहला यूरिन होता है उसको डिस्कार्ड कर दिया जाता है और टाइम को नोट किया जाता है उस टाइम को, ठीक है। नेक्स्ट, कलेक्ट द यूरिन इन द कंटेनर फॉर 24 hours, ठीक है। जो आपको यूरिन है वो कलेक्ट करना है कंटेनर के अंदर कितने समय के लिए भाई, 24 hours के लिए, एंड पुट द लेटेस्ट सैंपल इन द कंटेनर, और फिर क्या करना है, लेटेस्ट सैंपल कंटेनर के अंदर लेना है, ठीक है। नेक्स्ट, मिड स्ट्रीम यूरिन सैंपल। देखो भाई, दिस सैंपल इज नीडेड फॉर द कल्चर एंड सेंसिटिव ऑफ यूरिन इन्फेक्शन। जो मिड स्ट्रीम सैंपल लेते हैं वो किसके लिए लेते हैं भाई, हम लेते हैं उसको, वो नीड करता है अपने किस लिए भाई, कल्चर करने के लिए, और किसके लिए भाई, सेंसिटिव ऑफ यूरिन इन्फेक्शन जानने के लिए। नेक्स्ट देखो, द पेशेंट इज
द पेशेंट इज एडवाइज टू द क्लीन एंड द यूरिथ्रा देन डिस्कार्ड द फ्यू ml ऑफ यूरिन। देखो हम किसके लिए यूज करें इसको, यूरिन इन्फेक्शन जानने के लिए। अब सपोज करो जो यूरिथ्रा था, ठीक है, उसके ऊपर कुछ ना कुछ माइक्रो ऑर्गेनिज्म जैसे बैक्टीरिया वायरस वगैरह प्रेजेंट है, ठीक है, जो यूरिथ्रा का जो आपका एरिया था उसके ऊपर, तब देखो यूरिन के अंदर तो नहीं था लेकिन उसके यूरिथ्रा के ऊपर प्रेजेंट था, तब वो यूरिन पास आउट करेगा तो उसके अंदर वो मिक्स हो सकता है। इसलिए हमें क्या करना है भाई, पहले तो पेशेंट को एडवाइज करना है, क्या एडवाइज करना है कि यूरिथ्रा को क्लीन करे, ठीक है, और कुछ जो यूरिन की कुछ ml ड्रॉप्स हैं उसको डिस्कार्ड कर दे, ठीक है। फिर देखो नाउ मिड स्ट्रीम ऑफ यूरिन इज कलेक्टेड इन द स्टेराइल कंटेनर, और फिर उसके बाद में स्टेराइल कंटेनर के अंदर क्या करना है भाई, यूरिन को कलेक्ट करना है, ठीक है। अब देखो स्टेराइल कंटेनर के अंदर ही क्यों करना है, क्योंकि हम क्या करेंगे, आपका यूरिन है वो इन्फेक्शन जानने के लिए करें। यदि हम जो नॉन स्टेराइल या अनस्टेराइल कंटेनर के अंदर कर लिए तो उसके अंदर कोई भी बैक्टीरिया माइक्रो ऑर्गेनिज्म हो सकता है, तो वो वहां पर आपका रिजल्ट है, रिपोर्ट है वो गलत आ जाएगी। तब हम इसलिए क्या करते हैं भाई, स्टेराइल कंटेनर ही यूज करते हैं। नेक्स्ट पेडियाट्रिक यूरिन सैंपल, ठीक है, पेडियाट्रिक मतलब बच्चों के लिए यूज करेंगे। अब देखो भाई दिस टाइप ऑफ सैंपल आर कलेक्टेड बाय द इन्फेंट्स टू यूरिन एनालिसिस। इन्फेंट्स मतलब नवजात शिशु, ठीक है, हाँ, तो ये इस प्रकार का सैंपल वो कलेक्ट किया जाता है जो नवजात शिशु होते हैं उनका, ठीक है, और फिर उनका यूरिन एनालिसिस किया जाता है। इन दिस प्रोसेस द कलेक्शन बैग्स आर मेड अराउंड द यूरिथ्रा। जो इस प्रकार का जो कलेक्शन बैग होता है, मतलब कि जो कंटेनर होगा वो जो यूरिथ्रा के बिल्कुल क्या होगा, अराउंड होगा, ताकि डायरेक्टली यूरिन है वो कंटेनर के अंदर जा सके, क्योंकि जो इन्फ्लुएंस होगा उनका यूरिथ्रा का जो स्पेस होगा वो एरिया होगा वो कम होगा, ठीक है। नेक्स्ट देन यूरिन इज ट्रांसफर्ड टू ए कंटेनर, तो डायरेक्ट वो क्या हो जाएगा, यूरिन ट्रांसफर हो जाएगा कंटेनर के अंदर। नेक्स्ट देखो फास्टिंग यूरिन सैंपल, ठीक है, कलेक्टेड बिफोर ईटिंग। जो फास्टिंग यूरिन सैंपल लेते हैं वो कब लेते हैं भाई, इसको आपको ईटिंग से पहले, खाना खाने से पहले कलेक्ट किया जाता है, ठीक है। और इसका यूज किस लिए करते हैं, जो भी डायबिटीज का पेशेंट होता है, शुगर का पेशेंट होता है, उसकी जांच करने के लिए हम करते हैं, तो यूज फॉर शुगर या मेटाबॉलिक टेस्ट, ठीक है। अब नेक्स्ट बात करेंगे हम जो आपका यूरिन एनालिसिस है वो कितने प्रकार का होगा, ठीक है, कितने प्रकार से कर सकते हैं एग्जामिनेशन। तो इसके 3 एग्जामिनेशन पढ़ने वाले हैं, फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल, ठीक है। तो पहले हम फिजिकल पढ़ेंगे, फिर केमिकल और बायोलॉजिकल, अपने तीनों टेस्ट कंटिन्यू पढ़ेंगे जो नेक्स्ट वीडियो के अंदर बात करने वाले हैं।